हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे रसायन शास्त्र का अध्याय नंबर 4 में कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। लेक्चर नंबर 3 में रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ, रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन क्या होता है भाई? ये बंधन है ना, बांध देता है ना बंधन। उसी तरह से यहाँ पे परमाणुओं को बांध के रखने वाला जो है वो बंधन है। ठीक है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, वैसा वाला। चलिए तो यहाँ पे बात करता हूं मैं आपसे एक बात की। तत्व जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ठीक है, सोडियम होते हैं, ये सब तत्व है। तो तत्व जो है वो किससे बना होता है? तो ये अणु से बना होता है, अणुओं से बना होता है। अणु जो है वो किससे बना होता है? तो परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? परमाणुओं से। तो ये परमाणु हुआ। और यहाँ पे बात किया जाएगा तो ये भी परमाणु। चलिए देखिएगा, अब परमाणु परमाणु आपस में मिलके, ठीक है, परमाणु परमाणु आपस में मिलके, ठीक है, आपस में बंधा रहता है एक बल के द्वारा। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, रासायनिक बंधन कहते हैं। अब ये बंधन को तोड़ना नहीं है। ठीक है, किसी किसी में बंधन मजबूत होता है, किसी किसी में कमजोर होता है। ठीक है, किसी किसी में मजबूत होता है, किसी किसी में कमजोर होता है। तो चलो मैं इसी को बेस पे, इसके आधार पे परिभाषित कर लेता हूं। क्या हो जाएगा कि किसी तत्व के अणु में परमाणुओं को परमाणुओं को एक साथ बांध कर, ठीक है, कितना एक साथ बांधना है, ठीक है, ध्यान रखना, एक साथ बांध कर रखने वाले बल को, रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। बंधन कहते हैं। परमाणु जो होते हैं वो एक साथ, परमाणुओं को एक साथ बांधेगा, बहुत सारा परमाणु मिलकर ना अणु बनेगा। तो वही चीज है कि बहुत सारा परमाणु जो है आपस में बंधेगा कैसे, बंधा कैसे रहेगा? तो किसी तत्व के, जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सब अणु में, ठीक है, अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला जो बल होता है, रखने वाले बल को क्या कहेंगे? रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन करते हैं, कहते हैं। ये चीज आप देख लिए, यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है। चलिएगा देखिएगा, अब यहाँ पे मैं रासायनिक बंधन का प्रकार बताता हूं आप लोग को कि रासायनिक बंधन का प्रकार क्या है। रासायनिक बंधन का प्रकार। रासायनिक बंधन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो रासायनिक बंधन के प्रकार मुख्यतः दो होते हैं। ठीक है, तो बोलूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा कि रासायनिक बंधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। अब वो दोनों प्रकार को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पहला हो जाएगा आपका आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन, जिसको जनरली अगर देखा जाए, ठीक है, अधिकतर इसको आयनिक बंधन ही कहा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं आयनिक बंधन। इसको अधिकतर आयनिक बंधन ही कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सहसंयोजक बंधन। संयोजक बंधन। अब ये सहसंयोजक बंधन है। इसमें से कौन बंधन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है?
कौन कमजोर होता है, वो चीज तो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एक में आयनिक बंधन के बारे में। आयनिक बंधन के बारे में बात कर लेता हूं, ध्यान देना। अब ये आयनिक बंधन क्या है? आयनिक बंधन क्या है? तो भाई देखो, दो परमाणुओं के बीच में ना बंधन होता है, तो वही हो सकता है, या तो आयनिक हो सकता है या तो सहसंयोजक बंधन हो सकता है। अब यहाँ पे वही चक्कर देखना है कि दो परमाणुओं के बीच में किस टाइप का बंधन होगा, तो उसको आयनिक बंधन बोलेंगे, है ना। आयनिक बंधन बहुत मजबूत होता है। तो ये देखो, मजबूत वाला क्या होता है कि या तो तुम इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर बंधन बना लो, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वो मजबूत होगा। और शेयर करने में कहते ना कि कमजोर होता है, कि भाई शेयर करके इसको काम पड़ गया, उसको काम पड़ गया, दोनों एक साथ मांगने लगा, कोई भी जैसे गाड़ी खरीदे शेयर में और दोनों एक साथ मांगने लगा, तो वहां पे बंधन जल्दी टूट जाता है। तो आयनिक बंधन जो होता है, ठीक है, इसको वैद्युत संयोजक बंधन भी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन या तो पूरी तरह से दे देता है या इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ले लेता है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। तो मैं वो चीज आपको बताऊंगा भी यहाँ पे कि क्या क्या किया जाता है। तो दो परमाणुओं के बीच, तो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरण के फलस्वरूप बना रासायनिक बंधन। ये भी देखो, इलेक्ट्रॉन या तो किसी को पूरा तरह दे दिया या किसी से ले लिया, ये दोनों काम एक साथ होता है। अगर कोई देने वाला है तो कोई लेने वाला होगा, ठीक है। तो वहां पे जो बंधन बनता है उसको आयनिक बंधन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बना रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन को आयनिक बंधन कहा जाता है, ठीक है। आयनिक बंधन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आयनिक बंधन कहते हैं। समझिएगा यहाँ पे कि दो परमाणु है, ठीक है, दो परमाणुओं के बीच, तो दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से, ठीक है, दूसरे परमाणु में, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का। तो देखो, एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि तीन से ज्यादा का क्यों नहीं होता है, वो भी बताया जाएगा। ये स्थानांतरण के फलस्वरूप जब स्थानांतरण हुआ, या तो पूरी तरह से दे देगा, ले लेगा, इस तरह बना हुआ रासायनिक बंधन, इससे इसके द्वारा बना हुआ रासायनिक बंधन को ही हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बंधन कहते हैं। आयनिक बंधन को ही क्या कहा गया है? वैद्युत संयोजक बंधन। यहाँ पे वैद्युत संयोजक बंधन भी बोल सकते हो चाहो तो। चलो देखो, यहाँ पे एक बात और डिस्कस करना है, ये भी एक्चुअली देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है कि आयनिक बंधन को ही ध्रुवीय बंधन कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इसे ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं, ठीक है, ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि आयनिक बंधन का एग्जाम्पल क्या है। परिभाषा मतलब कि परिभाषा तो हो गया, एग्जाम्पल जैसे में यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आपके घर में, सबके घर में है सोडियम क्लोराइड। नमक 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 नहीं जानते हो? हाँ, नमक को ही कहा जाता है। नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl होता है, उसी को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिख दिया मैंने, इसको NaCl, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl होता है, ये साधारण नमक है।
साधारण नमक है। इसी में आयोडेट मिलाया जाता है तो ये क्या कहलाता है, मतलब कि आयोडीन युक्त नमक कहलाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये NaCl का आपको जानना है कि इसमें आयनिक बंधन है कि सहसंयोजक बंधन है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग डिटेल से सोडियम के बारे में भी जान लेते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना है। चलिए देखिए, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप निकालते हैं तो 2 8 10 1 11, यानी 72 कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 72 कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 72 कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा। जैसे ये K हो जाता है, L हो जाता है, ये M हो जाता है, ये कक्ष का नाम है। ठीक है, प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय यानी अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी तत्व जो है वो अक्रिय गैस जैसा, क्योंकि केमिस्ट्री में यानी रसायन शास्त्र में अक्रिय गैस को, निष्क्रिय गैस को, ठीक है, इनर्ट गैस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, उस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अमीर जैसा होता है, इसको अमीर कहा जाता है। अब ये जितना भी तत्व है ना, सब ओकरे जैसा बनना चाहता है। बकलुलवा ये सब समझ में नहीं करता है कुछ, तो ये चाहता है कि हम भी किसके जैसा बन जाए, अक्रिय गैस जैसा बन जाए। अरे भाई कैसे बनोगे, तो ये बोल रहा है कि नहीं, हम क्या करेंगे, अपने 72 कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ले आएंगे। कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे 2 कंडीशन होगा, या तो इसको 7 को इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा, 7 को इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा, या ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। ठीक है, किसी को दे दे, या तो ये इतना लेना पड़ेगा, ठीक है, या तो इसको इतना देना पड़ेगा। अब भाई 7 लेना आसान है कि एक देना आसान है, तो 1 देना आसान है, इसलिए ये सही है और ये गलत है। ये कैसे सही है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार। यहाँ पे सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देकर बंधन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन देकर बंधन बनाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देकर बंधन बनाएगा। उसी तरह से देखो, सोडियम का देख लिया, अब क्लोरीन का देख लीजिए। क्लोरीन का अगर आप देखें, परमाणु संख्या कितना है भाई, 17 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 8 10 हो गया ना, बचेगा 7 7। ठीक है, चलिए देखिए, इसके 72 कक्ष में यानी अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी तो चाहेगा अमीर बनना, ये भी तो चाहेगा अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना। अब बताओ, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है लास्ट में। ठीक है, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो पुर जाएगा इसका 8, या ये सातों का 7 किसी को दे देगा। अब बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। चलो देखो, तो यहां पे देख लीजिए, संजोग से एक बात बन रहा है कि ये है देने वाला, ठीक है, और ये है लेने वाला। तो देने वाला लेने वाला को ध्यान से देख लीजिएगा, यही काम अपना इसका बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर बंधन बनाता है, बंधन बनाएगा, समझिएगा। इलेक्ट्रॉन लेकर बंधन बनाएगा, क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तक घट रहा है, तो 1 लेना आसान है कि 7 देना आसान है, तो 1 लेना आसान है, तो 1 लेगा, 7 नहीं देगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बात हो रहा है। अब जितना इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, या बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, उतना ही बंधन बनता है। तो यहाँ पे अगर देखें, दैट इज, अगर आप देख लीजिए तो सोडियम के 72 कक्ष में, पहले एक बात और बता देता हूं, ध्यान से सुनना, कि 72 कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही बंधन बनाने के लिए जिम्मेवार होता है। तो सोडियम के 72 कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह से स्टार से संकेत कर दिया। ठीक है, और क्लोरीन के अंतिम 72 कक्ष में देख लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के 72 कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 गो यहाँ पे हो जाएगा, 2 गो नीचे, 4 और 2 6। ठीक है,
और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गया। अब बताइए कौन देगा? तो भाई सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देकर बंधन बनाएगा। तो इसके बाहर में एक है, ये इलेक्ट्रॉन दे के बंधन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन दे के बंधन बनाएगा, वो चीज मैं आपको आगे बता देता हूं। चलिए देखिएगा यहाँ पे, तो सोडियम के ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है बाहर में, और क्लोरीन जो है उसका 6 7 है, 6 नहीं 7, एक ऊपर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अब भाई इसको 8 पुराना है, इसको भी 8 पुराना, तो इधर दे देगा, तो ये दे के यहाँ पे क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, बंधन बनाएगा, दे के बॉन्ड बनाएगा यानी बंधन बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सोडियम इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन। अब देने वाला क्या होता है? धनी होता है, उस पर एक प्लस आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक प्लस आएगा। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन इसके पास पहले से, देखिएगा ध्यान से, 2 4 6 1 7, और ये दे दिया तो ये को 8, ये हो गया। अब दिया है तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, तो जिसके पास भी जाएगा वो अपना चार्ज लेके जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा? माइनस चलेगा। अब ध्यान से देखना, Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, या इसको NaCl लिखा जाएगा। बताइए इसमें कौन सा है? यहाँ पे जो बंधन बना, यहाँ पे दोनों के बीच में जो बंधन बना है, ठीक है, यहाँ पे इसको Na और ये बंधन और ये Cl, ये जो बंधन है ये आपका आयनिक बंधन है। ये जो बंधन है ये क्या है भाई? ये आयनिक बंधन है, ध्यान रखिएगा, आयनिक बंधन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देकर लेकर बनाया गया। अब इस पे कुछ बात है, मैं वो बात कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा कि आयनिक बंधन द्वारा बना इलेक्ट्रॉन यौगिक जो होता है उसको आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं वही बात करूंगा कि आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन बंधन के द्वारा बना यौगिक को आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, आयनिक बंधन के द्वारा जो बनेगा यौगिक, आयनिक बंधन के द्वारा या वैद्युत संयोजक बंधन के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा जो बनेगा यौगिक, उस यौगिक को क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक कहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि आयनिक बंधन जो होता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, आयनिक बंधन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण अगर देखा जाए कि इसका आयनिक यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जल्दी नहीं टूटेगा, और जो जल्दी नहीं टूटेगा उसको तोड़ने में तो बहुत मेहनत लगेगा ना, बहुत ऊर्जा लगेगा, तो उसका द्रव्यमान क्वथनांक ज्यादा नहीं होगा, तो हो जाएगा। यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूं कि आयनिक यौगिक का द्रव्यमांक और क्वथनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है, यानी अधिक होता है। ठीक है, उच्च होता है यानी अधिक होता है। ये हो गया है बात। आयनिक यौगिक जो है, आयनिक यौगिक जैसे मान लीजिए आपको अभी तुरंत बताया गया इसके बारे में, सोडियम क्लोराइड के बारे में, ठीक है, NaCl के बारे में, ये आयनिक यौगिक है। ठीक है, आयनिक यौगिक द्रवित अवस्था में, द्रवित अवस्था का मतलब होता है
पानी जैसा मतलब लिक्विड जैसा फॉर्म में रहेगा तब, ठीक है, पानी जैसा रूप में रहेगा तब। तो द्रवित अवस्था में या इसके जलीय विलयन या इसके जलीय विलयन, जलीय विलयन मतलब जल में घुला हुआ है, ठीक है, जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। किसके सुचालक होते हैं, तो विद्युत के सुचालक होते हैं। यही बात मुझे यहाँ पे करनी है, थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। क्योंकि आयनिक यौगिक में अगर देखा जाए तो आयनिक बंधन है, और आयनिक बंधन बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। इसके कारण द्रवित अवस्था में जब ये आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, उसका द्रव्यमान क्वथनांक इसलिए उच्च हो जाता है। अब यहाँ पे आयन से बना हुआ है, ये आयनिक यौगिक जो है वो आयन से बना हुआ है, धनायन ऋणायन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग धनायन, ठीक है, धनायन। और इसको माइनस वाला है ना, इसको बोलते हैं ऋणायन। तो ये जैसी द्रवित अवस्था में आएगा यानी पानी में घुलेगा तो इसके आयन जो है वो, ठीक है, आयन जो हुआ वो आवेश हुए और वो प्रवाहित करने लगते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा होता है, विद्युत प्रवाहित करने लगता है, इससे विद्युत का सुचालक हो गया। तो आयनिक यौगिक जो है वो विद्युत का सुचालक है। जैसे NaCl को अगर पानी में आप घोल देते हैं, NaCl यानी साधारण नमक को पानी में घोल देते हैं तो वो विद्युत का सुचालन मतलब विद्युत का संचालन करेगा। ओके डन, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे दू में सहसंयोजक बंधन के बारे में। अब देखो सहसंयोजक बंधन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, नहीं तो फिर सहसंयोजक बंधन है बुरा मान जाएगा कि भाई क्या मतलब क्या कर रहे हो, है? आप ही के बिना क्यों हूं बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, महम इतना खूबसूरत नहीं होता, आप सच में बहुत खूबसूरत है। ये किताब बहुत खूबसूरत है ना, पढ़ना तो पड़ेगा, अच्छा से पढ़िएगा, सब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से बात करते हैं। जब दो परमाणु, ठीक है, जब दो परमाणुओं परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर अपना अष्टक पूरा करके, ठीक है, साझा करके अपना अष्टक, अष्टक मतलब वही 8 पूरा आएगा, ठीक है, लास्ट में मैंने बताया था ना, अपना अष्टक पूरा कर बंधन बनाता है, बंधन बनाता है, उसे उसे सहसंयोजक, क्योंकि साझा किया हुआ है इसलिए साथ में सहसंयोजक बंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो मैं एक बार आपको बता भी देता हूं, फिर से ध्यान दे दो। जब दो परमाणु, क्योंकि दो परमाणु ही आपस में बंधेगा, आपस में बंधेगा लेकिन किस तरीके से, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, आपस में बंधेगा लेकिन किस तरीके से, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, ठीक है, अपना अष्टक पूरा कर बंधन बनाता है, रासायनिक बंधन ही बनाता है, लेकिन उस रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। उस रासायनिक बंधन को क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई, वेरी गुड, ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। तो अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि यहाँ पे एक बात है मेरे को करना, कि जिस भी तत्व में सिर्फ एक यानी केवल एक कक्ष होता है, सेल होता है, ठीक है, उसमें ड्यूप्लेट बनता है। जब तत्वों के परमाणु में, यहाँ पे बात करूंगा, जब
तत्वों के परमाणु में तत्वों के परमाणु में सिर्फ एक कक्ष होता है, सिर्फ एक कक्ष होता है, तब वे ड्यूप्लेट बनाते हैं। समझिएगा ध्यान से, तब वे क्या बनाते हैं? ड्यूप्लेट बनाते हैं। तब वे ड्यूप्लेट बनाते हैं, ध्यान देखिएगा। अब यहाँ पे एक और बात करना पड़ेगा, जैसे वहां पे मैंने बात किया था, ठीक है, ये देखिएगा ध्यान से कि आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन के द्वारा बना यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ध्यान देना है, ठीक है, कि सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन के फलस्वरूप बने यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ये बात हो गई है, सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। सहसंयोजक बंधन के फलस्वरूप बने यौगिक को क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब कार्बनिक यौगिक जितना भी है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से कि कार्बनिक यौगिक जो है, वे बेचारा भी ना सहसंयोजक का दोष निकला, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं रहा? कार्बनिक यौगिक जो है वो सब कार्बनिक यौगिकों में नहीं बोलता हूं, यौगिकों के बोल देता हूं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। यौगिकों के परमाणु में, ठीक है, परमाणु में मुख्यतः कौन सा बंधन होगा? कार्बनिक यौगिकों के परमाणु में मुख्यतः सहसंयोजक बंधन, ठीक है, सहसंयोजक बंधन होता है, अर्थात कार्बनिक यौगिकों के गुण आयनिक यौगिकों के गुण से भिन्न यानी अलग होता है, भिन्न यानी अलग होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या है कि कार्बनिक यौगिकों के परमाणु में मुख्यतः सहसंयोजक बंधन होता है, ठीक है, मुख्यतः क्या होता है? सहसंयोजक बंधन होता है, मुख्यतः क्या होता ही है, ठीक है, सहसंयोजक बंधन ही होता है। अर्थात कार्बनिक यौगिक के गुण जो होंगे आयनिक यौगिकों के गुण से भिन्न होंगे, अर्थात कार्बनिक यौगिक के गुण जो होंगे वो आयनिक यौगिकों के गुण से भिन्न होंगे, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। अब इसी कारण, क्योंकि जो सहसंयोजक बंधन है, मैंने बोला ना कि साझा करके बनाया हुआ तो ये बहुत कमजोर होता है, तो सहसंयोजक बंधन जो होता है वो कमजोर होता है, जिसके कारण इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है निम्न होता है। तो सहसंयोजक यौगिकों संयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक प्रायः निम्न होते हैं, समझ में आ रहा है? सहसंयोजक यौगिकों के, ठीक है, सहसंयोजक यौगिकों के मतलब कार्बनिक यौगिकों के, ठीक है, जितना भी
है उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है क्या होता है, निम्न होता है। द्रव्यनांक क्वथनांक क्या है? द्रव्यनांक मतलब होता है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव में परिवर्तित होना आरंभ करता है, और क्वथनांक वो होता है, ठीक है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो ताप है, द्रव्यनांक और क्वथनांक जो है ताप है। सहसंयोजक बंधन जो होता है ना, कमजोरी में जुड़ा हुआ रहता है, बेचारा को पोलियो मारे हुए हैं, ठीक है, कमजोरी में है, तो तुरंत टूट जाता है, तुरंत टूट जाएगा, द्रव में परिवर्तित तुरंत हो जाएगा, या उबलने भी तुरंत लगेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है, सही है, अच्छी बात है। अब ये बहुत कमजोर बल होता है, ठीक है, निम्न होते हैं क्योंकि, क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि इनके अणुओं के बीच, इनके अणुओं के बीच बीच बहुत कमजोर, बहुत कमजोर अंतरा अणुक, अंतरा अणुक बल, जिसका नाम है वान डर वाल्स बल, ठीक है, ये बल का नाम है वंडर वाल्स बल, ठीक है, रहता है, बहुत कमजोर बल रहता है, ठीक है, बहुत कमजोर बल रहता है, जिसके कारण ये तुरंत पिघल जाता है, ठीक है, तुरंत उबलने भी लगता है। अब आप ये चीज देख सकते हैं कि ये आयन में परिवर्तित नहीं होता। जब आयन में परिवर्तित नहीं होगा भाई, ठीक है, आयन में परिवर्तित नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये विद्युत का कुचालक होगा। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूं कि कार्बनिक यौगिक भी तो क्या है, सहसंयोजक यौगिक है एक तरह से। तो कार्बनिक यौगिक, यौगिक यानी सहसंयोजक, यौगिक प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक प्रायः निम्न होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इनके अणुओं के बीच बहुत कमजोर अंतराअणुक बल रहता है, ठीक है, जिसका नाम है वंडर वाल बल, ठीक है, वंडर वाल्स बल रहता है। कार्बनिक यौगिक यानी सहसंयोजक यौगिक, ठीक है, प्रायः विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, यानी इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि भाई तुमने रासायनिक बंधन का प्रकार देख लिया, आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन। अब ये सहसंयोजक बंधन भी तो अपना वंश बढ़ाएगा, यहाँ पे आयनिक बंधन का तो नहीं बढ़ा, लेकिन सहसंयोजक बंधन का देखेंगे। यहाँ पे बात करते हैं कि सहसंयोजक बंधन के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पे बात करूंगा मैं सहसंयोजक बंधन के प्रकार। अब सहसंयोजक बंधन के प्रकार को देखना है तो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे बोलूंगा मैं सहसंयोजक बंधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि ये 3 प्रकार कौन कौन है, ठीक है, ये 3 प्रकार कौन कौन है। तो सबसे पहले 1 नंबर में मैं बात करूंगा यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका एकल सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन। दूसरा हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग द्विक सहसंयोजक बंधन।
और तीसरा हो जाएगा त्रिक, सहसंयोजक बंधन। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा कि एकल सहसंयोजक बंधन यानी उसमें एकल सहसंयोजक बंधन को हम लोग सिंगल, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ये हो जाएगा डबल, हो जाएगा ये ट्रिपल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो परमाणुओं के बीच में एकल बंधन रहेगा, एगो बंधन रहेगा। द्विक सहसंयोजक बंधन में दो परमाणुओं के बीच में दो बंधन रहेगा। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इंग्लिश में लिखने का जरूरत नहीं है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब लिखने का जरूरत है। चलो एक बार लिख देता हूँ, बड़ा मन कर रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान से देखना, नहीं तो फिर वो करीब आ रहा है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम करीब आ रहा है, एग्जाम करीब आ रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा तो कैसे पढ़ना पड़ेगा? मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। चलिए एक में मैं बात करता हूं, ठीक है, एकल सहसंयोजक बंधन के बारे में। अब एकल सहसंयोजक बंधन के बारे में यहाँ पे बात किया जाएगा तो इसमें क्या होता है कि जब दो परमाणु आपस में, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म, सिर्फ एक युग्म, एक युग्म यानी जोड़ा, जोड़ा का साझा कर, साझा कर बंधन बनाता है, बनाता है तो उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं, बंधन कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? एकल सहसंयोजक बंधन कहेंगे। देखो जब दो परमाणु आपस में, जब दो परमाणु, एक परमाणु इधर है एक परमाणु इधर है, ठीक है, दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का सिर्फ एक युग्म यानी एक जोड़ा, ठीक है, सिर्फ एक जोड़ा, मतलब इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों जुड़ेगा तो एक जोड़ा हुआ ना, शेयर कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म यानी जोड़ा का साझा कर बंधन बनाता है, ठीक है, तो उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। चलो मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए में है कि एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बैतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक और है हाइड्रोजन, उसके बैतम कक्ष में भी एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि हाइड्रोजन ही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन दोनों एक साथ शेयर कर लिया कि भाई, क्योंकि इसको बैतम कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन पुराना है, क्योंकि ये हीलियम जैसा अपना आखिरी गैस बनाना चाहता है, तो दो इलेक्ट्रॉन कैसे पूरेगा? तो दो इलेक्ट्रॉन पूरेगा तो कहेगा कि देखो हम दे देंगे तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अगर ये दे दिया तो इधर खत्म हो गया,
या ये दे दिया तो खत्म हो जाएगा। तो देख के नहीं बना सकता, देख के नहीं बना सकता। तो ये क्या करता है, साझा करता है, करता है कि जब भी मेरे को जरूरत पड़े तुम मेरे को बता देना, जब मेरे को जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना, ऐसे करके। तो यहाँ पे ये हुआ, और इसी चीज को बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन से ये बन गया। यही जो बना हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं एकल सहसंयोजक बंधन। उसी तरह से अगला एग्जांपल अगर देखना चाहे, ठीक है, अगला एग्जांपल देखना चाहे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है, और यहाँ पे भी क्लोरीन है, Cl। क्लोरीन के बायतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इसके बायतम कक्ष में अगर आप बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो 2 8 10 और 7 17, यानी बायतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। यही 7 इलेक्ट्रॉन का पूरा गेम है, ठीक है, यही 7 इलेक्ट्रॉन का पूरा गेम है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, दो बगल में, नीचे 2 4, ये 1 7। उसी तरह से इसका भी देख लीजिए, 2 2 4 2 6, और ये 1 7। अब यहाँ पे बताओ कि या तो ये इलेक्ट्रॉन दे के या ये इलेक्ट्रॉन लेके बंधन बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि ये दे देगा इसको तो 8 हो जाएगा, लेकिन इसका तो 6 हो गया। ऐसा नहीं होगा। और देगा कैसे? क्योंकि बायतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 पुराना है, तो कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं दे सकता है, उसको 8 पुराना है तो एक चाहिए। एक चाहिए तो क्या कहेगा? नहीं भाई देंगे तो नहीं, क्या करना पड़ेगा? साझा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साझा करना पड़ेगा। तो चलिए साझा करिए। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो साझा करेंगे, 2 2 4 2 6, इसका एक क्लोरीन ये है, मान लेते हैं। दूसरा क्लोरीन 2 4 6, और ये क्लोरीन यहाँ पे, यही दोनों आपस में साझा करेगा, यही दोनों आपस में साझा करेगा, क्योंकि इसका एक जरूरत है, इसका भी एक जरूरत है, दोनों का जरूरत पूरा हो जाएगा, दोनों का जरूरत पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसी चीज को लिख दूंगा, क्लोरीन जो है वो 2 गो इधर है, 2 गो इधर है, 4 हो गया, 2 गो इधर 6 हो गया। क्लोरीन फिर से देखो, 2 इधर 2 इधर, और ये 2 इधर, और ये इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लिया, ये ऐसे बन गया, एक बंधन बना दिया, ठीक है, ये एक बंधन बना दिया। यहाँ पे भी बन रहा है, वो क्या बन रहा है? एकल सहसंयोजक बंधन बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? एकल सहसंयोजक बंधन बन रहा है। चलो सी में लास्ट एग्जांपल देख लेता हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए कि कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, 2 4 6, यानी बाहर के कक्ष में, सबसे बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। कार्बन का सबसे बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, 4 को हाइड्रोजन ले लो। अब एक हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसी तरह से 4 को हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे चारों तरफ से इसमें भिड़ेगा, ठीक है, चारों तरफ से इसमें भिड़ेगा। तो यहाँ पे कार्बन है बीच में, क्योंकि जो कम संख्या में होता है उसको बीच में रखते हैं, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन क्या को? 4 को, इधर से भाई हाइड्रोजन है को अपना ये लेके है हाइड्रोजन का, ठीक है, नीचे से इसका हाइड्रोजन का ये हुआ, और यहां से ये हाइड्रोजन का ये हुआ, और यहां से हाइड्रोजन का ये हुआ, और ये आपस में बंधन बनाएगा भाई, ये आपस में बंधन बनाएगा, ये शेयर कर लेगा, ये शेयर कर लेगा, ये शेयर कर लेगा, ये शेयर कर लेगा, ठीक है, शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन जो है इधर से हाइड्रोजन एक बना लिया, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से भी एक, और इधर से, ठीक है। तो ये जो बना हुआ, ये भी जो बना, ये क्या हुआ? एकल सहसंयोजक बंधन। ये देखो एक ही है ना, एक ही डंडा जैसा है, एक डंडा जैसा रहेगा, एकल सहसंयोजक बंधन होगा, ठीक है, तो इसको आप एकल सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। अब अगला बात करूंगा मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगला बात करूंगा द्विक। द्विक सहसंयोजक बंधन के बाद,
अब द्विक सहसंयोजक बंधन क्या होता है? इसमें दो को जोड़ा, ठीक है, इसमें दो जोड़ा, मतलब इधर से दो इलेक्ट्रॉन, इधर से दो इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हुआ, दो को जोड़ा हुआ, एक जोड़ा नहीं, दो जोड़ा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो ऊपर ऊपर उसको एक जोड़ा कंसिडर किया जाता है, नीचे नीचे वाला बना लेगा तो एक जोड़ा। मैं आपको ना लिख के बताऊंगा, यहाँ पे घबराइए नहीं, कि जब संयोग करने वाले जब संयोग संयोज नहीं संयोग संयोग करने वाले दोनों परमाणु दोनों परमाणु दोनों परमाणु आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर बंधन बनाते हैं, बंधन बनाता है, उसे, ठीक है, उसे द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं, उसे द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब संयोग करने वाले दोनों परमाणु, ठीक है, आपस में कितना, दो दो, ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, मतलब इधर से भी दो इलेक्ट्रॉन, उधर से भी दो इलेक्ट्रॉन साझा करके बंधन बनाता है। और ये जो बंधन बना, साझा करके बना तो भाई सहसंयोजक बंधन होगा, काय को है, दो दो को है, इसलिए इसको द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, दो दो है इसलिए क्या बोलेंगे, इसको द्विक सहसंयोजक बंधन बोलेंगे, इंग्लिश में इसको डबल बॉन्ड कहा जाता है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपको जैसे मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे में देखिए कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके पास कितना होता है, तो इसका परमाणु संख्या होता है ऑक्सीजन का 8, तो 2 6 8 मतलब प्रथम कक्ष में 2 आ जाएगा, बचेगा 6, 6 को इलेक्ट्रॉन साझा आती करेगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कि 2 4 और ये 2 6, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बंधन दिखा रहा हूं मैं, तो 2 4 6, ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या करेगा, साझा करके दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंधन बनाए। अब यहां देखिएगा ध्यान से, साझा नहीं करोगे, मिल बांट के नहीं खाओगे, कैसे होगा? ये मिल बांट के खा रहा है, देखो ध्यान से, साथ ही हाथ बटाना ना, नहीं तो बस दिक्कत है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे ये शेयर करके खा रहे हैं, ठीक है, शेयर करके यानी साझा करके। शेयर मतलब क्या होता है, साझा मतलब समझते हो, ये बटैया, कि भाई क्या करना कि साझा शेयर करना, कि भाई तुम भी यूज कर लो, हम भी यूज कर लेंगे, इस तरह से तुम भी इसका उपयोग कर लो, मैं भी इसका उपयोग कर लूंगा, तो ये साझा कहलाया। क्या कहलाया? साझा कहलाया। तो बताइए, यहाँ पे ये जो साझा कर लिया, तो ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन हो गया, आप काउंट करके दिखाओ तो थोड़ा सा। ऑक्सीजन के पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो गो ये है, दो गो ये, चार गो और ये, ऐसे करके, ठीक है, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये 4, 2 2 4 2 6 2 8, और इस ऑक्सीजन के पास जब इसको जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से ये अपना तो ले लेगा इसे, ठीक है, ये ले लेगा ऐसे। क्लियर ये बात? चलिए, अच्छी बात। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देख लो भाई, देख लो एक दफा, जाने जा तेरे बिना एक पल,
अब ये जो बंधन होता है ना, ये जो बंधन होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। और यहाँ पे देखो एक ये और ये एक, थोड़ा सा कलर में चेंज कर दूं कि आपको समझ में आए। यहाँ देखो ये बंधन है ना, एक उसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। दूसरा बंधन है ये, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बताइए। तो दोनों तरफ से 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, दो आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बना रहा है। क्या गो है ये डंडा, क्या गो डंडा, दूगो, इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ब्रिक्स सहसंयोजक बंधन। क्या बोलेंगे, ब्रिक्स सहसंयोजक बंधन बोलेंगे। ठीक है कि नहीं है, बोल दीजिए एक बार, रौरा बोल दी। चलो देखो, अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कार्बन के साथ ऑक्सीजन का थोड़ा सा संयोग कराता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है, महत्वपूर्ण कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 4 और ये 6 हो गया। कार्बन के महत्वपूर्ण कक्ष में कितना होता है भाई, 4 होता है, यहाँ पे 2 और इधर 2। अपनी सुविधा के अनुसार मैं इसको जगह दे रहा हूँ। ठीक है, और ऑक्सीजन का भी 6 होता है, तो 2 4 और 6। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अपनी सुविधा के अनुसार इसको जगह दे रहा हूं, बस देना उतना ही है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां पे अगर देखें, यहां पे अगर देखें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सबको 8 पुराना है। ठीक है, तो ये इसके साथ शेयर करना चाहेगा, तो मैं आपको आगे बता देता हूं कैसे शेयर होगा। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं इसका कार्बन का ये वाला बदल देता हूं, इससे आपको पता चले। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6। ऑक्सीजन के पास 2 2 4 और 2 6। और जो कार्बन के पास था इलेक्ट्रॉन वो क्या था, 4 गो था, तो यहाँ पे मैंने ये 4 कर दिया ऐसे, ये आपस में इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके साथ ये शेयर कर लेगा, ये शेयर कर लेगा, ये शेयर कर लेगा, ये शेयर तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिएगा तो कार्बन के पास 4 गो पहले से था, 2 गो शेयर किया, तो 2 गो इधर से 2 गो इधर से, 4 गो और शेयर कर लिया, 8 गो हो गया। वही ऑक्सीजन का देख लीजिए, तो ऑक्सीजन का अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के पास 2 गो यहाँ पे था, ठीक है, 2 गो यहाँ पे था, 2 गो यहाँ पे था, 2 गो शेयर किया था, टोटल कितना हो गया, तो 8 हो गया, 2 4 6 8। यहाँ पे उसी तरह से इसका भी देख लो, यहाँ पे ये सब ऑक्सीजन का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करना था शेयर वो हो चुका है। तो यहाँ पे अगर चाहे तो या लिख के इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ, इधर का ऑक्सीजन 2 बंधन बनाया, इधर का ऑक्सीजन 2 बंधन बनाया, यानी डबल बॉन्ड बना रहा है, और वही 2-2 जगह बना रहा है, वो भी कितने जगह, 2-2 जगह बना रहा है। चलिए देखिए एग्जाम्पल सी में देख लेता हूँ। एग्जाम्पल सी में यहाँ पे क्या है कि 2 गो कार्बन ले लिए, और 2 गो कार्बन ले लिए हैं, तो 4 गो हाइड्रोजन ले लिए। तुमको अगर कहाँ से ले लेते हैं तो पता चल जाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, फिलहाल पढ़ो। यहाँ पे कार्बन के बाह्यतम कक्ष में, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो अपनी सुविधा के अनुसार मैं इसको आकृति दे देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि भाई किसका है। और वही हाइड्रोजन का अगर मैं बात कर लूं तो हाइड्रोजन का
बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है, एक ही ना है, हाँ एक ही है भाई। तेरी मोहब्बत से ज्यादा तेरी इज्जत अजीज है, इसलिए तेरे किरदार पे जब बात आए तो मैं मुंह पे मुकर जाऊंगा। क्या बात है, कैसे कैसे बोलते हैं। हो, इज्जत तो करना चाहिए, सबका इज्जत करना चाहिए। मैंने देखा आजकल कि किसी से कोई दोस्ती उस्ती रहता है, कुछ थोड़ा सा अनबन के कारण बहुत मतलब, क्या यार ये ना नहीं करना चाहिए। चलो देखो यहाँ पे दो कार्बन है, ठीक है, दो कार्बन है, तो मैंने दोनों कार्बन को ऐसे लिखा। दो कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में, ठीक है, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इस वाला कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस वाला का 2 दे दिए हैं पहले से, और ये 2 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 4 को हाइड्रोजन दिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन डाल दिया ऐसे, 1 2 3 और यहाँ पे ये, इसको ग्रीन से कर देता हूँ। स्टार बनाना है तो स्टार बना दीजिए, नहीं तो छोड़ देना है तो छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे इसको पुराना कितना है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है। कार्बन को अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, बताइए 4 को पहले से था, तो इसके साथ इसका शेयर होगा, कितना हो जाएगा, ये हो गया और ये हो गया। अब देखिएगा तो 2 यहाँ पे है, 2 2 4 2 6 2 8, इसका हो गया। उसी तरह से इसका देखो, ये भी इसमें भी तो काउंट होगा। साझा का मतलब क्या, जब जरूरत पड़े तो तुम प्रयोग करो, जब जरूरत पड़े तो हम प्रयोग करेंगे। भाई काहे नहीं करेंगे, हक है, जन्म सिद्ध अधिकार है इसका। हाँ जन्म सिद्ध अधिकार है, मिल गया इसको। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हाइड्रोजन का भी तो अष्टक पूरा हो गया। हाइड्रोजन को कितना, तो ये से पूरा हो जाता है, ठीक है। ये हीलियम जैसा ही बनना चाहता है, बोल रहा है नहीं मेरे को हीलियम पसंद है, मैं हीलियम जैसा ही बनूंगा, दूसरा जैसा नहीं बनना मेरे को। चलो ठीक है भाई, तुमको जो पसंद है वही बनो, जो बनना चाहते हो वो बनो। तो यहाँ पे इस तरह से कर दिया गया। कार्बन कार्बन में यहाँ पे देखिएगा, मैं एक चीज क्लियर करूंगा, यहाँ पे दो गो डंडा है तो उसको द्विक सहसंयोजक बंधन बोलते हैं, और एक गो डंडा है तो उसको एकल सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। यहाँ पे एकल भी है और द्विक भी है, ठीक है। एक गो डंडा वाला को देख लो, एकल सहसंयोजक बंधन, और ये द्विक सहसंयोजक बंधन, ठीक है। ये हो जाएगा द्विक सहसंयोजक बंधन। और ये जितना भी एक वाला है ना, ये भी ये भी ये भी, ठीक है। मैं खींच के बता देता हूँ, ये एक, ये दो, चार को यहाँ पे एकल सहसंयोजक बंधन बनता है। तो एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ पे द्विक सहसंयोजक बंधन के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है भाई। ये क्या होता है ना कि तुमको ये चीज नहीं लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि इसके बाह्यतम कक्ष में कैसे आप 6 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो देखो मैं एक चीज ना एक का डिस्कस कर लेता हूँ, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या इसका होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखेंगे तो 2 और 6 8 हो जाएगा। ये हुआ बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन। अब ये परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकलता है वो कैसे निकलता है, तो ये निकलता है 2n² के फॉर्मूला पे, 2n² के फॉर्मूला पे। प्रथम कक्ष में अगर रखना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कक्ष में बना देता हूं, ध्यान से देखना। मान लीजिए ये क्या हुआ, नाभिक हुआ, ठीक है। ये प्रथम कक्ष हुआ, ये द्वितीय कक्ष हुआ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि प्रथम कक्ष कौन है, द्वितीय कक्ष कौन है। प्रथम कक्ष में n=1 रखना होता है, 1 रखिए तो n=1 अगर रखिएगा तो प्रथम कक्ष में कितना हो जाएगा, 1 रखने पर 1 का स्क्वायर यानी 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक दे दिया गया, यहाँ पे एक दे दिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है।
नाभिक को दूसरा कलर दे देता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहिएगा। नाभिक, चलिए देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा कक्ष में अगर हमको जानना है n इक्वल टू 2 होता है इसका, 2 डालिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है, ये नियम होता है। 1 2 3 4 5 6। अब तुम कहोगे सर 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, फिर रखे कितना 6? भाई इसके पास 6 ही तो बचा, पहला में तो 2 चला गया, पहला में 2 चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन रखा गया तो बचा कितना 6। 8 रख सकते हैं लेकिन रखेंगे कितना, 6 ही रखेंगे। तो वही बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, यही बंधन बनाने में, ठीक है, जिम्मेवार होता है। यही बंधन बनाने में क्या होता है, जिम्मेवार होता है, इसलिए मैंने इसको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया। उसी तरह से हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 4 होता है। कार्बन का अगर देखेंगे तो कार्बन क्या है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो पहलुका में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, दूसरा में कितना 4 बचेगा, तो बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन लिखता हूं मैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन के बारे में। चलो देखो, तो त्रिक सहसंयोजक बंधन के बारे में बात करें तो यहाँ पे त्रिक सहसंयोजक बंधन इस तरह से लिखा है। त्रिक सहसंयोजक बंधन में क्या होता है कि 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ठीक है, 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो जब संयोग करने वाले दोनों परमाणु, दोनों परमाणु आपस में, आपस में 3-3, 3-3 इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर बंधन बनाते हैं, उसे त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। देखिएगा, जब जब संयोग करने वाले दोनों परमाणु आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर बंधन बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है। 3-3, तो इधर से 3 इधर से 3 रहेगा, तो 1 जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गया, 3 जोड़ा हो गया, ठीक है। ऐसे करके मैं लिख के बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज समझा देता हूँ। जैसे में ए में अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बताइए, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। तो 2 और 5, ठीक है, 2 5, 2 5 7 हो जाएगा। तो प्रथम के में 2 और द्वितीय में 5, तो 5 के इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे बाहर। तो चलो मैं यहाँ पे 2 को लिख दिया और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन एक और ले लिया, 1 2 3, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, ये शेयर करेगा, होगा क्या, शेयर करेगा। तो देखो ध्यान से, ये करीब अब आएगा,
अब भाई इसके बैतम कक्ष में अपना पर्सनल 5 है, 3 से शेयर करना पड़ेगा, तो ये एक इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, मुल्ला फंसा है। ठीक है, तो बताओ काउंट करो तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो 3 2 4 6 और 2 8 हो जाएगा। इसका भी देखो, ये भी तो यूज करेगा इसको, इसका भी 8 हो जाएगा। मतलब इसका अष्टक हो जाता है, इसका अष्टक पूरा हो जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन को बोल दिया जाएगा 1 2 3, 3 डंडा हुआ, यानी ये त्रिक सहसंयोजक बंधन हुआ। 3 डंडा हो गया मतलब कितना हुआ, त्रिक सहसंयोजक बंधन हुआ, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से अगर मैं बात कर लूं अगला एग्जांपल बी में, कि हाइड्रोजन है उसका और 2 कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु है, इधर से भी एक हाइड्रोजन है। कार्बन के बैतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इसको कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन परमाणु है तो 2 कार्बन लिख दो। तो बैतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो भाई 1 2 3 और 1 4। बैतम कक्ष में इसका 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन का भाई है, हाइड्रोजन का भी दे दो। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, ये आपस में शेयर कर लेगा, ये आपस में, ये आपस में, ये आपस में, ये आपस में, देख लीजिएगा यहाँ पे ध्यान से। ये जब बंधन बनाएगा तो इस तरह से ऐसा हो गया, और ये इसका 2 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन एक एकल बंधन बनाया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बंधन, यानी त्रिक, यही है त्रिक सहसंयोजक। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।